अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं आप सब? अच्छा जी, चलें, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मैंने आपको ना कुछ बात बतानी है इम्पोर्टेंट, फिर हम आज की क्लास का लेक्चर खत्म करते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात ये है, इनकम्स, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, बैलेंसेस ऑफ इनकम्स एंड expenses are not carried forward to next accounting period. Balances of incomes and expenses are not carried forward to next accounting period. Balances of incomes and expenses are not carried forward to next accounting period. इनकम और एक्सपेंसेस के जो बैलेंसेस होते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं किए जाते, आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हम ये लिख लेते हैं, आर नॉट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड to next accounting period. Balances of incomes and expenses are not transferred to next accounting period. इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस को अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी आर ट्रांसफर्ड, इक्विटी नहीं लिखते, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, अभी आसान कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, आर नॉट ट्रांसफर्ड। और एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग्स के बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। इनकम और एक्सपेंसेस, बैलेंसेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड देयर कॉन्ट्रा अकाउंट्स, कॉन्ट्रा अकाउंट्स को भी शामिल कर लेते हैं। और बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स एंड देयर कॉन्ट्रा अकाउंट्स। अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस के कॉन्ट्रा अकाउंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि सेल रिटर्न का अकाउंट, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यही पढ़े थे ना आपने? और एसेट का भी आपने, बाकियों के नहीं पढ़े, एसेट्स का आपने कॉन्ट्रा अकाउंट पढ़ लिया है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इनको आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों से अच्छा, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको मैं कहूंगा अनम्यूट करने को, तो जब भी मैं कहूंगा ना अनम्यूट करने को, जिस बच्चे को भी कहूंगा उसने अनम्यूट करके मुझसे बात करनी है। सही है? ये बात सही है?
क्योंकि ऐसे मुझे ना, मैं क्रैक नहीं कर सकता कि भाई बच्चों को बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही। कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन सही होती हैं, तो जब तक मुझे सबका पता नहीं चलेगा मेरे लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। एग्री करते हैं आप लोग? जो चाहते हैं, जो एग्रीड है, वो मुझे ना ऐसा करें, चैट बॉक्स में बता दें कि जिनको मैं कहूंगा तो वो अनम्यूट कर देंगे। पाकिज़ा ने एग्रीमेंट दे दिया, तलहा ने दे दिया, इलियास ने दे दिया। बाकी भी जो चाहते हैं जिनको मैं अनम्यूट करके पूछ सकूं, वो मुझे दे दें एग्रीमेंट। चलो, रहमान से स्टार्ट करते हैं। रहमान जरा अनम्यूट करना। ऐसे अक्सर मैं ना आपको ऐसे पूछ लूंगा बस। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? यार आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये बात समझ आई है मेरी? ये जो मैंने बात की है, ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस और उनके कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बैलेंसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्यों क्यों की बात अभी बाद में करते हैं। और एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग्स के और उसके कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स में। अच्छा, ये पता जी है सर। रहमान? अच्छा, ये जो है आपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। जी एक सर। आपने पढ़ी है एसओसीआई, और एक आपने पढ़ी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसे ही है? पोजीशन। जी सर। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जो पहली कैटेगरी मैंने अकाउंट्स की लिखी है, ए कैटेगरी के अकाउंट्स, ये एसओसीआई में आते हैं या एसओएफपी में आते हैं? इनकम सेल्स का अकाउंट सोचो, परचेज का सर अकाउंट सोचो, सैलरीज एक्सपेंस का ये अकाउंट सेल्स वाले सोचो। एसओसीआई में आते हैं। सेल्स वाले यानी सेल्स कि जो रिटर्न और ए कैटेगरी के जो अकाउंट्स हैं वो एसओसीआई में आते हैं, जी और बी सर। कैटेगरी के अकाउंट्स कहाँ आएंगे? ये एसओएफपी में आएंगे। ये एसओएफपी में आएंगे। पक्की बात है? जी सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर 1 में पढ़ा था। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। म्यूट कर लो। अच्छा, अब देखो होगा क्या। ये जो अकाउंट्स है ना, एसओसीआई में जो आएंगे ए, और एसओएफपी में आएंगे जो बी। एसओसीआई याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एंड रिजल्ट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एंड रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, या मकसद होता है, इसका पर्पस होता है एसओसीआई का, इसका पर्पस होता है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना कि बिजनेस ने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, बिजनेस ने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, ये पर्पस होता है इसका। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। एसओएफपी का पर्पस ये नहीं होता, एसओएफपी का पर्पस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं होता। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता था? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू शो फाइनेंशियल स्टेटस of business on particular date। और वो पर्टिकुलर डेट क्या होती थी? ईयर या पीरियड एंड डेट। पीरियड एंड डेट पे आपके पास कितने के एसेट्स हैं, ये मकसद होता था एसओएफपी का। और एसओसीआई का मकसद ये होता था कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है फॉर द ईयर, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है उसके अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटस शो करना होता है बिजनेस का ऑन पर्टिकुलर डेट। उसमें बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस शो करना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने, अगर मैं आपके सामने मैं आपको ना सिंपल से एक एग्जांपल बनाता हूँ। क्रेडिट सेल्स
₹100, ठीक है, इन 2020, और क्रेडिट सेल्स ₹100 इन 2021, ठीक है। अब देखना, बहुत ध्यान से इस बात समझना। अगर हम दो अकाउंट शीट हिट हो रहे हैं ना, यहाँ पे दो अकाउंट शीट हो रहे हैं, एक हो रहा है इनकम का अकाउंट हिट और एक हो रहा है रिसीवेबल्स का अकाउंट हिट। यानी एक ए कैटेगरी का अकाउंट हिट हो रहा है और एक बी कैटेगरी का अकाउंट हिट हो रहा है। ए कैटेगरी का अकाउंट्स एसओसीआई में आते हैं, बी कैटेगरी के अकाउंट्स एसओएफपी में आते हैं। तो क्रेडिट सेल्स ₹100 की वजह से आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका रिसीवेबल भी प्लस होगा 100 से, ऐसे ही क्रेडिट सेल्स की वजह से। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2020, 2020, 2020 का जो बैलेंस होगा ना, अब इसके अलावा लेट सपोज 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ना, ये आएगा, इनकम आ गई आपके पास 100 की और रिसीवर्स आ गए आपके पास पॉजिटिव 100 के। अब जब 2021 आएगा, उसमें दोबारा से आपने क्रेडिट सेल्स की, इनकम आपकी 100 से बढ़ गई और रिसीवेबल्स आपके 100 से बढ़ गए। तो रिसीवेबल्स का बैलेंस तो आपने रिसीवेबल्स का बैलेंस तो आपने 200 कर देना है, मगर इनकम आप बैलेंस जो है, इनकम का जो बैलेंस होगा वो 200 नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ कितना शो करेंगे, 100। क्यों? अब ये ध्यान से समझना, अगर किसी को समझ नहीं आई मुझसे दोबारा पूछ लो। उसकी रीजन ये है कि इनकम के बैलेंसेस को मिलाकर शो नहीं करेंगे। इनकम मेरे पास आज कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो पिछले साल खरीदे हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो इस साल खरीदे हैं। दोनों एसेट्स को मिलाकर मैं बताऊंगा कि आज ईयर एंड पे मेरे पास कितने के एसेट्स हैं। मगर कुछ कमाई मैंने पिछले साल की है, कुछ कमाई मैंने इस साल की है। दोनों कमाइयों को ऐड करके नहीं बताऊंगा कि इस साल कितनी कमाई की है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन मेरे बिजनेस को अगर 5 साल गुजर चुके हैं, तो मैं 5 सालों की इनकम नहीं ऐड करके बताऊंगा इस साल मैंने कितनी इनकम, मैं सिर्फ इस साल की इनकम बताऊंगा और इस साल की इनकम को अगले साल में ट्रांसफर नहीं करूंगा। मगर अगर मेरे पास कोई रिसीवेबल होगा, बी कैटेगरी का आइटम होगा, तो मैंने पिछला प्लस इस साल का जितना पड़ा होगा दोनों को ऐड करके बताना होगा। अगर उसमें कोई कमी आई है तो माइनस होगी, अदरवाइज जो उसका पिछला बैलेंस होगा वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करें नो अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम, जहां पे हम एजम्पशन ले लेते हैं नो अमाउंट वॉज रिसीव्ड येट, आसानी के लिए। तो आपसे कोई पूछे 2020 की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितनी क्रेडिट सेल्स दिखनी चाहिए, तो आप कहोगे भाई 100। आपसे कोई पूछे 2021 में कितनी क्रेडिट सेल्स लिखनी चाहिए, तो आप 200 नहीं बोलोगे, आप 200 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 100। इसको मैं बताता हूँ ऐसे, आप समझ लें कि अगर हम 2020 और 2021, अगर मैं एसओसीआई बनाऊंगा ना 2020 और 21 की, तो उसमें इनकम जो सेल्स है 20 में 100 दिखाऊंगा और 21 में कितनी दिखाऊंगा, 100। मगर मैं जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो 2020 में मैं ट्रेड रिसीवेबल्स प्रेजेंट करूंगा 100 के और 21 में मैं प्रेजेंट करूंगा 200 के। ये फर्क सबको समझ आ रही है? फर्क सबको समझ आ रहा है? मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा। ये मतलब है मेरी इस बात से। अच्छा, इसलिए मैं ना अभी आसानी के लिए मैंने आपको और भी आगे भी क्वेश्चन समझाने हैं, तो मैं ना इसका बैलेंस नहीं लिखूंगा क्रेडिट सेल्स का, मैं सिर्फ रिसीवर्स का बैलेंस लिखूंगा ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए ना। तो मैं इनका बैलेंस नहीं लिख रहा इनकम्स का, और मैं सिर्फ बैलेंस क्या लिख रहा हूँ, रिसीवेबल जो आगे ट्रांसफर होना है, आसानी के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, दो बैलेंस आपको नजर आए। इसी में अभी इनका बैलेंस नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ,
ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स ₹50, ठीक है, इन 2021। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं करूंगा, ठीक है, ये देखो सारा मामला ऐसे ही जा रहा था। 2021 में मैं लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड, वो ऑब्वियसली कैश पे भी इम्पैक्ट आएगा, मैं भी कैश का इम्पैक्ट नहीं आपको बताना चाह रहा। अमाउंट रिसीव हुई रिसीवर से कितने की, ₹50 की 2021 में। अमाउंट रिसीव्ड हो गई रिसीवर से कितने की, 50 की 2021 में। 2021 में रिसीवर से अमाउंट रिसीव हुई ₹50 की। तो अब मैं क्या करूंगा, रिसीवर्स में से माइनस कर दूंगा 50, कैश भी माइनस होगा, अभी मैं कैश नहीं डील कर रहा। अब मेरे पास बैलेंस कितना आ जाएगा रिसीवेबल्स का, बैलेंस कितना आ जाएगा, 200 माइनस 50, 150। तो इस केस में अब मैं यहाँ पर 150 शो कर दूंगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कम भी हो सकते हैं, मगर ये बात है कि इनके बैलेंसेस जो होते हैं ना, इनके बैलेंसेस, ये जो बैलेंस आपने दिखाया ना 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को जो आप बैलेंस दिखाओगे ना, ये मैंने सिंपल टी अकाउंट्स को अभी ऐसे बना दिया है, कॉलमनर फॉर्म में दिखाया, कोई और चीज नहीं है। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा होगा रिसीवेबल्स का, वो हम पिछला रिसीवेबल्स का बैलेंस मिलाकर दिखाएंगे, और क्रेडिट सेल्स पिछली मिलाकर नहीं दिखाएंगे। बस ये मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। इस बात से आप लोग बस सबक हासिल करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसलिए 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 आप अगर एक बात नोट करें ना, एसओसीए एसओएफपी में जाके पैक की बुक के अगर आप क्वेश्चंस देखें, मैं तो नहीं आपको लिखवाता था आसानी के लिए, एसओएफपी के साथ लिखा होता है एज एट 31 दिसंबर 2023, अगर लेट सपोज 23 दिसंबर ईयर एंड है, मगर एसओसीआई के साथ एज एट का वर्ड नहीं लिखा होता, एसओसीआई के साथ लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, इस तरह लिखा होगा एसओसीआई के साथ फॉर द ईयर एंडेड। और जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो होगी एज एट 31 दिसंबर 2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास टोटल कितने एसेट्स हैं। कुछ एसेट्स पिछले साल का बैलेंस आ रहा होगा, कुछ इस साल का बैलेंस उसमें ऐड करेंगे, मगर एसओसीआई के अंदर पिछले सालों के बैलेंसेस को ऐड नहीं किया जाता। ये पहली बात आप लोगों ने समझनी है। चले आगे एक और बात आपको बता दूं। अब हमारी डिस्कशन जो है ना रिसीवेबल्स के साथ, रिसीवेबल्स एंड डाउटफुल डेट्स पे है, रिसीवेबल्स एंड डाउटफुल डेट्स, रिसीवेबल्स एंड डाउटफुल डेट्स पे अब मैंने आपको कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है। डाउटफुल डेट्स की वजह से दो चीजें हिट होती हैं। एक आपके पास डाउटफुल डेट्स क्रिएट होते हैं, जो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक आपके पास अलाउंस क्रिएट होता है, अलाउंस लिख दूं सिर्फ शॉर्ट करके, जो आपके पास क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्रिएट होते हैं, ये भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ। ये जो एक्सपेंस होते हैं, ये एसओसीआई की आइटम है, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है, ठीक है। बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, और इसका बैलेंस जो है इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग।
और रिसीवर्स आपको पता है कि ये आपके पास एसेट है और इसकी भी एसओएफपी आइटम। ठीक। अब मैं ना सिनेरियोस बनाने लगा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना। 2021 में क्रेडिट सेल्स बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स हम लिख लेते हैं 10,000 out of which 10% are doubtful। रिसीवेबल्स का बैलेंस है 10,000 आउट ऑफ विच 10% आर डाउटफुल। रिसीवेबल्स का बैलेंस है 10,000 आउट ऑफ विच 10% आर डाउटफुल। रिसीवेबल्स का बैलेंस 10% है, आउट ऑफ विच 10% क्या है, डाउटफुल है। 2021 में रिसीवेबल्स का बैलेंस है 10%, जिसमें से 10% लोग क्या हैं, डाउटफुल हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2021 लिखूं, मैं यहाँ पर कहता हूँ डाउटफुल डेट्स, ठीक है, और अलाउंस और डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। तो 10% डाउटफुल होने का मतलब ये है, 10% डाउटफुल डेट्स, अच्छा ये यहाँ पे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस लिख रहा हूँ मैं, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो 10% डाउटफुल का मतलब है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे करते हैं 2021 में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 1,000, और अलाउंस भी कितना आ गया, 1,000, ठीक है जी। डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि एक्सपेंस है, माइनस होता है तो क्रेडिट होता है। अलाउंस है, जब अलाउंस को आपने बढ़ाना है तो क्रेडिट होगा, अलाउंस कम करना है तो डेबिट होता है। ये बात भी क्लियर है। लेट सपोज अगला साल आया 2021, बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स है आपके पास, लेट सपोज मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ 10,000 ये। मगर अब आपको लगता है, अच्छा ये आपको पता है, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि आप क्या करते थे, ये जो डाउटफुल डेट्स होते थे ना, ये आपको फ्यूचर में बैड लग रहे होते थे, आप एंटीसिपेट करते थे, हो सकता है कि 10% लोग हमें पैसे ना दें, हो सकता है 10% लोग हमें पैसे ना दें। 2021 में आपके पास रिसीवेबल्स कितने थे, 10%, 10,000। अब आपको लगता है, अब इस 10,000 में से आउट ऑफ विच मैं कहता हूँ 8% आर डाउटफुल। अब आपको लगता है भाई, अब 8% डाउटफुल है, बल्कि नहीं, पहले ऐसा करते हैं, अब आपको लगता है 12% डाउटफुल, आउट ऑफ विच 12% आर डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। अच्छा 2021 में जो बैलेंस आगे फॉरवर्ड होने हैं, वो इसका नहीं होना, इसका होना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस। आ रही है बात समझ आपको? जब 2022 आया और आपको लगता है कि पहले 1,000 में से 10% डाउटफुल थे, अब आपको लग रहा है 1,000 में से 12% डाउटफुल है। पहले आपको लगता था, अब 1,200 है, 1,200 डाउटफुल है। तो जो हो अब आप जो हो, एक बात याद रखना, यहाँ पर आता है 1,200, यहाँ पर आता है 2022 में आता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। अच्छा
अब अगर आप यहाँ पर 1200 डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो +1200, तो आपके पास ये बैलेंस पहुंच गया 3200 पे, जो कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है। इसको ऐसे नहीं करना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को, सॉरी 2200, ये ऐसे नहीं करना। इसको आसानी के लिए ऐसे समझो, एक बंदा था अली, एक बंदा था अली, जिसको आपने सेल की थी 10,000। इसने पैसे देने थे 2021 में। मुझे लगा कि भाई ये 10% डाउटफुल है, ये 10% डाउटफुल है। अली ने पूरा साल 2021 में पैसे नहीं दिए, तो अब मेरे शक में इजाफा होगा कि नहीं होगा? मेरे शक में इजाफा हुआ। अब मैंने कहा नहीं यार, इसने पूरा साल लगा दिया, पैसे नहीं दिए। 2022, सॉरी मैंने इसने पूरा साल लगाया और इसने पैसे नहीं दिए। अब मैंने कहा नहीं भाई, अब 10% डाउटफुल नहीं है अली, अली अब 12% डाउटफुल है। अली अब 10% डाउटफुल नहीं है, अली अब कितना डाउटफुल है? 12% डाउटफुल है। अली अब कितना डाउटफुल है? 12% डाउटफुल है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। मुझे मुझे ये कहना चाहिए कि अली अब 12% डाउटफुल है, तो 12% डाउटफुल 10,000 का इंटू 12%, ये आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 1200। अब मैं ये बात करूंगा, अब मैं ये बात करूंगा कि अब मैंने अब मैंने अब मैंने जो है 1200 से अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना दोबारा से, क्योंकि इस 1200, अली जितना डाउटफुल है ना 1200, इसमें से जो 1000 है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस्ड आउट कर लिया है। इस 1200 को मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस्ड आउट कर लिया है। इस 1200 को मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस्ड आउट कर लिया। मुझे जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, मैं दो तरीकों से आपको ये बात समझाता हूँ। मुझे जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है ना, वो रिकॉर्ड करना है इस 200 को जो मेरे पास इंक्रीज आया है इन अलाउंस। मेरे पास जो एक्सपेंस होना चाहिए वो 200 का होना चाहिए, इंक्रीज इन अलाउंस। ठीक है, एक एक तरीका ये है इसको करने का। मैं 2022 में कहूँगा, मैं 2022 में कहूँगा कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस जो है ये 200 से बढ़ाना चाहिए। तो अली का अब मेरे पास अगर 200 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अली का 1000 है, +200 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1200। एक ये तरीका है इसको देखने का। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना पहले रिकॉर्ड हो गया, जितना पहले रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, जितना अब और रिकॉर्ड करना है सिर्फ वो आप क्या करोगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे। इसको माइंड में रखना। मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? फिर मैं उस चीज पे वापस आऊँ। बल्कि एक और अप्रोच बताता हूँ, वो तुम लोगों के लिए ज्यादा आसान है। देखो, 2021 में हम कहते हैं जी, मुझे बताने मुझे बताना है कि नहीं, यही ठीक है, ये तरीका सही है। इसको टी अकाउंट से समझाता हूँ।
दोबारा एग्जांपल को देखते हैं। एक ही चीज है, दो तीन एंगल से समझाऊंगा। रिसीवर्स का बैलेंस है 1000, आउट ऑफ विच 10% आर डाउटफुल। ये आपको समझ आ रही है, यहाँ पर डाउटफुल था 1000, यहाँ पर डाउटफुल है 1200। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज चेंज करते हैं, चलो एक काम करते हैं। हम कहते हैं ये यहाँ पे 60% डाउटफुल है, और यहाँ पर हम कहते हैं ये अब 60% से ये हो गया 80% डाउटफुल। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। अली का रिसीव, यहाँ पे डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करें। डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करें, आपके पास आते हैं, ठीक है, 6000। और यहाँ पर अगर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएंगे 8000। क्लियर है बात? अच्छा चले, वेरी गुड। अब मैं ना आपको ना टी अकाउंट से कर रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। हम बनाते हैं डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट। डाउटफुल डेट्स, यार एक बच्चा ऐसा करे मेरे साथ आ जाए ताकि मुझे पता चले कहाँ से कनेक्शन टूट है। कौन आना चाहता है मेरे साथ? खुद से आ जाए कोई जो चाहता है सर मुझे समझा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। अब तुमने मेरे साथ चलना है। ठीक है। एक डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस है और एक अलाउंस का अकाउंट है। ठीक है, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस के नीचे डेबिट है, अलाउंस के नीचे क्रेडिट है। क्रेडिट है। ये इंक्रीज होंगे डेबिट, ये इंक्रीज होंगे क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, पहली आपने एंट्री करनी है, डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएंगे 6000 से, ऐसे ही है। जी अगर हम सर। अकाउंट बना रहे हैं 2021 का, ठीक है। अच्छा, और क्रेडिट हो जाएंगे, अलाउंस अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 6,000। 6000। ये बात आपने पहले पढ़ी हुई है ना? जी सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोज कर दिया अकाउंट 6000। और ये इसका बैलेंस 6000 आ गया, जो आपका क्या है, एक्सपेंस। जी 6000, 6000, और ये 6000 आपके पास बैलेंस आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब आपके सेंस में ये है, आप सब बच्चों के सेंस में ये है कि जब हम डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाएंगे 2000, जब हम डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाएंगे 2022 में, जी। और जब हम अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे 2022 में। वो में। सही है। अच्छा, लेट सपोज इस अली ने 1 रुपया भी 2022 में पे नहीं किया। ठीक है, अब होगा क्या कि डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस जो है ये कितने से डेबिट करना है? आप लोग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इलियास, आपकी अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्या है? अ, जितना डाउटफुल डेट है उतने से ही करना चाहिए। ठीक है, 8000 से डेबिट कर दें। ये 2000 से करना है सर, ये टू वाला। थाउजेंड से करना तो चाहिए, लेकिन एक टेन सामने जो वो नजर छोड़ आ दो, वो तो मैंने रहा है। पीछे, वो तो मैंने पीछे हल्की सी बेस बनाई है ताकि ये जो जी चीज बना बता रहा हूँ ये क्लियर हो जाए, वो मैंने जानबूझ के की है। अच्छा बात सुनो, वो जो पीछे मैंने वेग सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की है ना, वो मैंने जानबूझ के की है जी ताकि आप लोगों को जब दूसरी दफा मैं क्लियर पिक्चर दिखाऊं ना, तो आपको कुछ ना कुछ पीछे माइंड में इमेज बैठी हो। अगर कल की क्लास ली हो, बस ऐसे आ जाते हैं, अगर सिर्फ कल की क्लास ली हो तो क्या करना चाहिए? 8000 ही डेबिट करना चाहिए, जी सर। इलियास। ठीक है। 8,000 करना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे अलाउंस क्रेडिट होना चाहिए 8000 से, यही एंट्री हो जाएगी ना फिर पूरी। जी जी डाउटफुल डेट्स 8000 डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अब होगा क्या पता है? यहाँ पे एक गड़बड़ थी जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अलाउंस का जो पहले बैलेंस है ना 6000, पहले तो ये लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस इधर बॉट डाउन आएगा कितना, 6000 का, क्योंकि 6,000 का। 2021 का जो बैलेंस होगा 2022 में ट्रांसफर होगा, याद रखना। अब जी आप अगर यहाँ पे अब 8000 की एंट्री आएगी, 8000, ठीक है। और अब अगर हम इसको बराबर करें 8000
अच्छा, मैंने इसके साथ कि 6,000 को क्यों नहीं अगले साल में ट्रांसफर किए थे? क्योंकि ये एक्सपेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बस यही। बैलेंस आ गया 8,000। अच्छा, अलाउंस आया 6,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 14, 8 और 6, 14,000 हो जाए। 14,000 इसका बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे मसला पता क्या है? मसला पता क्या है? देखो, अब ध्यान से समझना, सब बच्चों ने ध्यान से समझना। अली से लेने कितने थे? 10,000। अली से लेने कितने थे पैसे? 10,000। मैक्सिमम नुकसान कितने का हो सकता था अगर होना भी होता? जितने परसेंट डाउटफुल है। और नहीं नहीं, छोड़ो, 10,000 किसी बंदे से लेने हैं। जी, मैक्सिमम मैक्सिमम वो दस मेरा क्या, हजार मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है कि वो 1 रुपया भी ना दे, 10 का 10,000 10 का रुपया 10 मान। ही हूँ। ठीक जी हो गई बात? जी आपने जी नुकसान पता है कितना रिकॉर्ड कर दिए इस अप्रोच से? 6,000 और 18,000। 6,000 आपने पिछले साल उसका नुकसान रिकॉर्ड किया, 8,000 जी आपने इस साल 22 में रिकॉर्ड किया। आपने जी टोटल 14,000 की प्रोविजन बना दी। मतलब आपने 10,000 रुपया लेना था, मगर उसमें आपने डाउटफुल कितना बना दिया? 14,000। 14,000 बना दी। मसला समझ आया यहाँ पे? जी 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 ये जो अब हम बात करते हैं ना बैलेंस की, बैलेंस ऑफ रिसीवर्स 10,000 है। 10,000 रिसीवर्स का बैलेंस है। इसका मतलब यह है कि पहले 10,000 जो था वो 60% डाउटफुल था। तो आपने जी। पहली प्रोविजन बनाई, 6,000 बना दी, बिल्कुल ठीक है। जब ठीक है। दोबारा आपने कहा कि वो पिछला ही रिसीवेबल है हमारा, अब वो 60% डाउटफुल नहीं, अब वो कितना डाउटफुल हो गया? 80%। 80%। तो 60% तो आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो ना। जी आपने कर चुके हैं। इंक्रीज, आपने सिर्फ 20% मजीद डाउटफुल में जो इजाफा हुआ है उसको आपने अपना एक्सपेंस बनाना था। यानी ठीक। कि ये जो फिगर आसानी के लिए समझ लो, ये रिसीवर्स का बैलेंस है ना 10,000, ये डाउटफुल डेट्स आया 6,000। ये जो बाद में आया है ना डाउटफुल डेट्स 8,000 का, इसमें आपने सिर्फ कितना प्लस करना था? 2,000 प्लस करें तो 8,000। तो जी 8,000 में से 6,000 2021 में डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड था। आपने कितना मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था? सिर्फ 2,000। 2022 में। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ, अभी इसको मैं सारा क्लियर करता हूँ। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई देखो, 8,000 अब डाउटफुल हुआ है ना, मगर इस 8,000 में से जो 6,000 रुपये है, ये जो 8,000 में से 8,000 उसका डाउटफुल था ना, 6,000 तो हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कर दिया हुआ है जी कर दिए। इन एसओ इन 2021। मजीद कितना एक्सपेंस करने वाला रह गया? सिर्फ 2,000। 2,000। तो 2,000 से हम अपना एक्सपेंस बनाएंगे। आ रही बात समझ? जी और सर। यहाँ पर अलाउंस भी क्रेडिट कितने से करेंगे? 2,000 से। तो टू अब ये, थाउजेंड से। अब ये हो गया 6 + 2,000 कितना हो गया? 8,000। 8,000। और यहाँ पर बैलेंस भी कितना आ गया? 8,000। अब हम कहेंगे कि ये जो 8,000 होता है ना, ये डायरेक्टली आपके पास क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आता है अलाउंस का। अब इन सारी बातों को मुझे पता भी आपको समझ नहीं है। अब असल बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ। दो चीजें आपको समझानी है मैंने इंक्रीज इन अलाउंस की। सबसे पहले अब हेडिंग देंगे हम, ये सारे रूल्स रिपीट हो जाएंगे, जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। अब मैं आपको असल बात समझाने लगा हूँ। मुझे पता है पीछे कुछ समझ आई है, कुछ समझ नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि जो अब मैं बात बताऊंगा वो आप सबको समझ आ जाएगी। मैंने आपको पढ़ाना है इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस व्हेन करंट ईयर allowance is more than previous year allowance। जब करंट ईयर में अलाउंस ज्यादा होता है, मोर देन प्रीवियस ईयर अलाउंस, तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस, ठीक है। इंक्रीज इन अलाउंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? प्रीवियस अलाउंस लेट्स सपोज 100, उसमें से सॉरी करंट अलाउंस
उसमें से लेस करना है प्रीवियस अलाउंस। 100 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। जो भी करंट अलाउंस हो उसमें से लेस करो प्रीवियस अलाउंस। करंट अलाउंस का मतलब करंट ईयर का अलाउंस, प्रीवियस अलाउंस का मतलब क्या होगा इलियास? प्रीवियस अलाउंस का मतलब जो लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर का। तो ये आपके पास अमाउंट अगर पॉजिटिव में आएगी तो ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इंक्रीज इन अलाउंस। अलाउंस। दूसरी बात याद रखनी है, डाउटफुल डेट्स एंट्री shall be passed with increase in doubtful debts entry shall be passed with increase in allowance। ठीक है, डाउटफुल डेट्स की एंट्री हम कैसे पास करेंगे? हम कहेंगे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस जो डेबिट या क्रेडिट होना है, ठीक है, वो किससे डेबिट या क्रेडिट करना है? सिर्फ इंक्रीज इन अलाउंस से। ये बात सबको समझ आई है? यस सर। अच्छा चलो अब क्वेश्चन करते हैं। और मैं कहता हूँ 2000 एग्जाम्पल 1 बनाता हूँ। 2021 में डाउटफुल डेट्स 100 के, 2022 में डाउटफुल ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों ने एंट्री पास कर दी थी डायरेक्टली 100 डेबिट 100 क्रेडिट, और कल मैंने आपको 2021 की एंट्री पे एतराज नहीं किया था। 100 से ही आपने आपने यही एंट्री की थी ना कल। कल मैंने जब आपको कहा कि भैया आप ये एंट्री करें 2021 की, तो आप लोगों ने क्या की? 2021 की आप लोगों ने किया, सर जी देखें 100 डेबिट 100, या मैं इसको शॉर्ट करके एक्सपेंस लिख दूं अभी फिलहाल, डी डी वीकनेस है एक्सपेंस यस सर। डेबिट 100 से अलाउंस क्रेडिट। आपने सर आपने कल तो ये एंट्री सिखाई थी। ये एंट्री पता कल क्यों सिखाई थी? उसकी रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि देखो, अगर आप लिखते हो प्रीवियस करंट माइनस प्रीवियस करंट अलाउंस 2021 में, करंट अलाउंस करंट अलाउंस उसमें से लेस करना था प्रीवियस। तो 2021 में अगर आप 2021 को देखो, 2021 में देखो तो करंट अलाउंस था 100 और प्रीवियस अलाउंस 2021 का डाटा गिवन है, 20 का डाटा गिवन है नहीं गिवन। इसका मतलब 2020 में नहीं बनाया होगा अलाउंस, प्रीवियस अलाउंस था ही नहीं, उस बंदे में प्रीवियस अलाउंस था ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 100। और आपने इस 2021 में 100 से एंट्री पास की, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस 100 डेबिट और अलाउंस 100 से क्रेडिट। अब जब 2022 आया, 2022 आया, तो 2022 के एतबार से जो 2021 का करंट अलाउंस था ना,
जो 2021 का करंट अलाउंस होगा वो 2022 के एतबार से क्या होगा, प्रीवियस अलाउंस, वो 100 था। अब आपको लग रहा है डाउटफुल कितना है, 150। अब आप 100 माइनस 150 करें, 50 आएगा। आप 50 से एंट्री पास करेंगे, आप कहेंगे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस 50 से डेबिट और अलाउंस 50 से क्रेडिट। इलियास समझ आइए ये बात आपको? क्यों? यस सर। क्योंकि अगर आप 150 से एंट्री पास कर दोगे ना, तो 150 डाउटफुल नहीं है। 150 में से 100 तो आप पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हो। मजीद कितना रिकॉर्ड करना था, सिर्फ 50 का। इसलिए 50 से डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। ये समझ आइए बात? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 2023 में डाउटफुल डेट्स हैं 170। चलें, अब मुझे आप बताएं सब बच्चे, मुझे एंट्री पास करके बताएं 2023 की। मुझे आप बच्चे 2023 की एंट्री पास करके दिखाएं। आप कहेंगे, आप कहेंगे, आप कहेंगे, ठीक है सर जी, अब प्रीवियस ईयर अलाउंस था 150, सॉरी करंट ईयर अलाउंस है अब आपके पास 170, और प्रीवियस ईयर अलाउंस है आपके पास 150। आप जो है 100 और 50, 100 और 50 पास में 150 रुपया, इस 170 में से 150 रुपया आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसमें से सिर्फ 20 रुपया है जो अब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे 170 माइनस 150, आपके पास आंसर आया 20। और अब आप कहेंगे डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस 20 से डेबिट और अलाउंस 20 से क्रेडिट। अच्छा, मैं एक टिप दे देता हूँ, मैं एक टिप दे देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी शुरू के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका पक्का हो जाएगा, एक रिसीवेबल समझो, एक ही रिसीवेबल समझो जो पैसे नहीं दे रहा, और आहिस्ता आहिस्ता उसके शक में हर साल क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। फिर आपको आसानी से ये बात समझ आएगी। ठीक है, एक रिसीवेबल माइंड में रखो, मल्टीपल रिसीवेबल्स माइंड में रखोगे ना कंफ्यूज होगे थोड़ा सा। तो शुरू में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हेल्प रखो, सोचो कि एक ही रिसीवेबल था, एक बंदा था जिससे कुछ पैसे रिसीव करने थे, और वो पैसे नहीं दे रहा, और आप हर साल अब उसके शक में आहिस्ता आहिस्ता करके क्या कर रहे हो, इजाफा कर रहे हो। इससे आपको ये एंट्रीज बहुत आसानी से समझ आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का इस हवाले से कोई और सवाल है तो वो मुझसे कर ले, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें। अच्छा, अगली चीज पता है क्या है? अगली चीज पता है क्या है? डिक्रीज इन अलाउंस।
अच्छा है, डिक्रीज इन अलाउंस की वजह से, डिक्रीज इन अलाउंस क्या होता है, मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक्सपेंस कम होता है और अलाउंस भी कम होना है, इसलिए एक्सपेंस अगर कम होगा तो क्रेडिट, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, और अलाउंस कम करना है तो वो डेबिट। अच्छा, डिक्रीज इन अलाउंस क्या होता है, व्हेन करंट ईयर अलाउंस इज लेस देन प्रीवियस ईयर अलाउंस। जब करंट ईयर अलाउंस प्रीवियस ईयर अलाउंस से लेस होगा तो इसको कहते हैं डिक्रीज इन अलाउंस। और ये कैसे आता है, करंट अलाउंस लेस प्रीवियस अलाउंस। अगर आंसर अब नेगेटिव आ जाए, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज इन अलाउंस होता है, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है डिक्रीज इन अलाउंस। ठीक है, और डाउटफुल डेट्स एंट्री शैल बी पास्ड विद डिक्रीज इन अलाउंस। अब हम क्या कर रहे हैं, अलाउंस भी हमने कम करना है और डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस भी हमने कम करना है। इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू, एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। अली हमारे पास एक बंदा था, अली को हमने 2021 में अली को हमने क्रेडिट सेल्स की 1000। ठीक है जी, अली की 2021 में पैसे नहीं दिए, अली के ऊपर हमारा शक बढ़ गया। हमने कहा जी अली जो है ना 10% क्या है, डाउटफुल है। अली 10% डाउटफुल है, यानी कि कितने आगे पैसे, ₹100। हमें अली 10% डाउटफुल लगने लग गया। 2022 आया और अली ने हमें कोई पैसा पे नहीं किया। 2022 आया और अली ने हमें कोई पैसा पे नहीं किया। हमें शक में इजाफा होना चाहिए था कि यार अब हम कहते हैं 12% डाउटफुल है। मगर अली ने हमें फोन किया, उसने कहा सर जी आप परेशान ना हो, मुझे पता है कि भाई मैंने आपके पैसे नहीं दिए, मगर अब इंशाल्लाह अगले साल मैं आपको पैसे दे दूंगा। अली से हमने कुछ उम्मीदें देखी कि अली हमें पैसे दे देगा। हमने देखा उसका कारोबार चलने लग पड़ा है, वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में था मगर अब उसके सेल्स भी होने लग गए हैं, उसकी डिमांड भी दोबारा से वापस आ गई उसके प्रोडक्ट्स की। तो अब हमें लगा कि यार नहीं, 10% हमें अली अब डाउटफुल नहीं है, हमें अपना शक डिक्रीज कर लेना चाहिए। अली 10% डाउटफुल होने की वजह से कितने परसेंट डाउटफुल है, सिर्फ अब 8% क्या है, डाउटफुल है। यानी कि अब अली कितना डाउटफुल हो गया, ₹1000 का था ना, सेल की हुई थी, 8% डाउटफुल का मतलब है कि वो अब हमारे पास ₹80 का डाउटफुल है। पहले हमें लगता था ₹1000 का डाउटफुल है, फिर हमें लगता है कि नहीं भाई अली अच्छा बंदा है, अली सिर्फ ₹80 का डाउटफुल है। अगर अब एंट्रीज पास करनी है ना तो देखो 2021 में और 2022 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखें करंट अलाउंस, उसमें से लेस करें प्रीवियस अलाउंस। 2021 में करंट अलाउंस है 100 और प्रीवियस अलाउंस 2020 का डाटा गिवन नहीं है, तो 100 जो है हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज इन अलाउंस। हमने 2021 में कहा होगा कि डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस जो है 100 से डेबिट और 100 से हम क्रेडिट करेंगे अलाउंस। फिर क्या हुआ, 2022 आया और 22 के एतबार से 100 प्रीवियस ईयर अलाउंस है और 80 करंट ईयर का अलाउंस है। अब आपने कहा कि भाई देखो भाई, अब ये आपके पास -20 आता है आंसर, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, -20 डिक्रीज इन अलाउंस। आपने कहा कि यार पहले हमने अली को कितना डाउटफुल कंसीडर किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 100, हालांकि अली तो ₹100 का डाउटफुल ही नहीं है, अली तो ₹80 का डाउटफुल है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, पास्ट में हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो कोई बात नहीं, पास्ट की गलती को सुधार लेते हैं। एक्सपेंस असल में 100 का नहीं है, एक्सपेंस तो असल में 80 का है। तो एक काम करते हैं कि हम एक्सपेंस में से, हम डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में से ऐसा करते हैं, ₹100 का जो हमने नुकसान लिखा था, नुकसान तो ₹80 का था, ₹20 का नुकसान हमने ज्यादा लिख दिया हुआ है, एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं ₹20। और अलाउंस भी हमने ₹100 का बनाया हुआ है, एक्चुअली में अलाउंस ₹80 का है, तो क्योंकि ₹100 का अलाउंस लिखा हुआ है तो अलाउंस भी हम माइनस कर देते हैं 20 से।
20 से अलाउंस भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरह करके हम डिक्रीज इन अलाउंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर शक में इजाफा होगा तो जितने शक में इजाफा होगा उससे मजीद एंट्री पास कर देंगे, और अगर कमी होगी तो क्या करेंगे, अलाउंस में कमी कर देंगे, अलाउंस में कमी कर देंगे। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, एक बंदा है जिसको क्रेडिट सेल की थी टू उमर रुपीज 10,000। ठीक है, उमर ने 4 साल तक पैसे नहीं दिए। उमर हमें कहता रहा अभी दे दूंगा, नहीं दिए। ठीक है, 2021 में हमने उसको सेल की, 2022, 2023, 2024। 2021 में उमर हमें 10% डाउटफुल लगा, ज्यादा करते हैं यार, थोड़ा ज्यादा डाउटफुल बनाते हैं। 50% डाउटफुल लगा, फिर हमें उमर 60% डाउटफुल लगने लग गया। फिर हमने कहा नहीं यार, अच्छा बंदा है, ये जो है ये सिर्फ 30%, ये जो है ये 40% डाउटफुल लगने लग गया। फिर हमें उमर जो है कितना रखे हैं, कम कर लेते हैं, 30% डाउटफुल लगने लगा। ठीक है, पहले साल हमें उमर 50% डाउटफुल लगता था, दूसरे साल 60% डाउटफुल लगता था, तीसरे साल 40% डाउटफुल लगता था, और चौथे साल 30% डाउटफुल लगता था। ठीक है जी, हम यहाँ पर डाउटफुल डाउटफुल निकाल लेते हैं। ये 50% डाउटफुल का मतलब ये है कि ये हमें 5,000 का डाउटफुल लगता था, फिर 6,000 का डाउटफुल लगा कि 10,000 में से हो सकता है 5,000 ना दे, फिर हमें लगा 10,000 में से हो सकता है 6,000 ना दे, फिर हमें लगा 10,000 में से हो सकता है 4,000 ना दे, फिर हमें लगा 10,000 में से हो सकता है सिर्फ 3,000 ना दे, और बाकी 7,000 रुपये हमें दे दे। ठीक है, अच्छा, अब हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे? हम पहले इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। आंसर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज, और वो आता है करंट अलाउंस, उसमें से लेस करते हैं प्रीवियस अलाउंस। तो करंट अलाउंस आया हमारे पास 5,000 का 21 में, प्रीवियस अलाउंस आएगा नहीं क्योंकि उससे पहले कोई प्रीवियस अलाउंस ही नहीं था, तो हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस आया 5,000 का। अगले साल 5,000 जो है हमारे पास वो प्रीवियस अलाउंस बन गया, और अब हमें लग रहा है कि 6,000, तो अलाउंस में इंक्रीज कितने से है, 6,000 माइनस 5,000, 1,000 से। फिर हमें लगा 4,000 होना चाहिए, तो 4,000 हमारा करंट अलाउंस से पहले कितना था, 6,000। तो पहले 6,000 था, अब 4,000 पे जा रहे हैं, तो अब डिक्रीज कितना आ रहा है, 2,000। और बाद में हमें लगा 3,000, तो फिर पहले हमारा 4,000 था, और अब हमें लगा कि नहीं 3,000 होना चाहिए, तो अब मजीद कमी कितनी आ रही है, 2,000, 1,000 की। तो ये सबको बात समझ आ रही, ये सबको बात समझ आ रही है। पहले 5,000 अलाउंस था, फिर 1,000 का इजाफा हुआ, फिर 2,000 की कमी आई, और फिर 1,000 की कमी आई। पहले 5,000 था, फिर 1,000 का इजाफा हुआ, फिर 2,000 से कमी आई, फिर 1,000 से कमी आई अलाउंस में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ कि एक कस्टमर सोचो जो पैसे नहीं दे रहा, और हर साल उसके शक में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है। अब आपने एंट्रीज पास करनी है, तो आप अब एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस 5,000 से डेबिट और अलाउंस 5,000 से क्रेडिट। फिर जब आपका इजाफा हुआ ना, तो फिर अब आप अगले साल एक्सपेंस 5,000 से नहीं डेबिट 6,000 से नहीं डेबिट करेंगे,
क्योंकि 6,000 में से 5,000 तो रिकॉर्ड हो चुका है। आपने अब डाउटफुल डेट्स 5,000 से 6,000 पे लेके जाना है, तो 1,000 रुपये आपको मजीद एक्सपेंस बनाना चाहिए ना। अगर आपने टोटल एक्सपेंस उसका 6,000 रिकॉर्ड करना है, तो 6,000 रिकॉर्ड कर दिया दोबारा से तो 11,000 आ जाएगा। तो आपने अपना एक्सपेंस सिर्फ 1,000 से इंक्रीज करना है। 5,000 पहले ही रिकॉर्डेड है, 1,000 और रिकॉर्ड कर देंगे, टोटल एक्सपेंस उसका बुक्स में 6,000 चला गया। अलाउंस 5,000 से पहले ही रिकॉर्डेड है, मजीद कितना बढ़ाना है उसमें, सिर्फ 1,000, तो अलाउंस ऑटोमेटिकली 6,000 पे आ जाएगा। ठीक है, अब अलाउंस 6,000 पे चल रहा है, आपने कहा नहीं 2,000 पे लाना है। आपने एक्सपेंस कितना बना दिया, 6,000 पे। 5,000 पहले रिकॉर्ड किया, 1,000 बाद में। 5,000 भी रिकॉर्ड किया, 1,000 भी रिकॉर्ड किया। तो अलाउंस अब आजकल 2023 में कितने पे चल रहा होगा, 6,000 पे। आपने कहा नहीं यार 6,000 नहीं, अब 4,000 डाउटफुल है, तो 2,000 की कमी लानी है, 2,000 रुपए की कमी लानी है। तो एक्सपेंस क्योंकि 6,000 का रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए एक्सपेंस में से 2,000 लेस करना है, और अलाउंस भी 6,000 से क्रेडिट हुआ हुआ है, उसको 4,000 बनाने के लिए 2,000 अलाउंस में से भी कम कर देना है। इसलिए अलाउंस को अब डेबिट करना है और एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। और बाद में आपने कहा नहीं 4,000 भी नहीं ठीक है, अलाउंस होना चाहिए सिर्फ कितने का, 3,000 रुपए का, तो 1,000 मजीद कम करना है हमने। वो कैसे करेंगे, अलाउंस में दोबारा से 1,000 डेबिट करेंगे और एक्सपेंस 1,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई है? क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? अब अगली बात, मैं आपको ना, ये आप सामने रखें अकाउंट, और मैं आपको ना दो अकाउंट्स बना के दिखाता हूँ, रिसीवेबल का और अलाउंस का, 2021। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे। आप समझे, आपने बस सुन के भूल जाना है, याद ऑटोमेटिकली आपके दिमागों में बात बैठ जाएगी। और इस तरह आपको पता है आपका एमसीक्यू का पेपर है, आपको ये चीजें नहीं उस तरह से एड्रेस करनी, वो मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा, ठीक है, मेरा ख्याल है कि समझ आ जाएगी यहाँ तक बात। अच्छा, लेट सपोज आपने क्रेडिट सेल की 10,000 की उम्र को 2021 में, आपने यहाँ लिख दिया 10,000। ठीक है, सेल्स, इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 10,000। रिसीवर 22 में बैलेंस बॉट डाउन आया 10,000। ऐसा कोई नैश बंदा था, इसने पैसे ही नहीं दिए, तो बैलेंस कैरी डाउन दोबारा से कितना आ गया, 10,000। 23 में फिर पैसे नहीं दिए, बैलेंस बॉट डाउन लिखा 10,000 और बैलेंस कैरी डाउन आ गया 10,000। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। रिसीवर का अकाउंट मैंने 3 सालों का बना, रिसीवर्स का अकाउंट 3 सालों का बना दी, क्लियर है। पहले साल आपने अलाउंस कितना लिखा, 5,000 रुपए का, आप यहाँ पे लिखेंगे अलाउंस 5,000 का। ठीक है जी, ऑपोजिट अकाउंट आपने एक्सपेंस लिख दिया।
अलाउंस का बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 5000। और जैसे रिसीवर के बैलेंसेस आगे ट्रांसफर होंगे, कॉन्ट्रा एसेट के बैलेंसेस भी ट्रांसफर होंगे, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास बन गया 5000। अब अगर मैं यहाँ पर SOCI बनाता जाऊँ, सॉरी SOFP 2021 की, 2022 की और 2023 की, ठीक है, 3 सालों की इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर 3 सालों में नहीं आई तो चौथे साल की भी बनाने का फायदा नहीं है, फिर वो भी नहीं आएगी। ठीक है, ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000, तीनों सालों में उस बंदे ने कोई पैसा नहीं दिया, बैलेंस हमारा कितना आ रहा है ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स का 10,000। उसमें से लेस करते हैं ना अलाउंस, ये मैंने आपको असल में बताना है अलाउंस कौन सा लेस करना है। यहाँ पर आप जो जो लेस करेंगे ना, लाइक विद लाइक चलते हैं, लाइक विद लाइक चलते हैं, सब बच्चों ने ये अंडरस्टैंड करनी है बात, लाइक विद लाइक चलते हैं। यहाँ पे रिसीवर्स का बैलेंस लिखा है ना, तो यहाँ पर भी अलाउंस का बैलेंस लिखेंगे 5000। ठीक है, और आपने कहा 10,000 में से 5,000 शकी है, नेट रिसीवेबल कितना है, नेट ट्रेड रिसीवेबल कितना है, नेट ट्रेड रिसीवेबल कितना है हमारा 5000। ठीक है, अच्छा, अगला साल आ गया 10,000 रिसीवेबल है, अलाउंस में आपने एंट्री पता है कि अलाउंस मजीद आपने 1000 से क्रेडिट कर दी, 1000 से क्रेडिट कर दी। ठीक है जी, अलाउंस आपने 1000 से क्रेडिट कर दी। तो अब आप ये कहोगे कि एक्सपेंस में आपने डेबिट किया और 1000 से अलाउंस क्रेडिट किया, ऑटोमेटिकली 6,000 रुपया आ गया कैरेट डाउन। अब आपने, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप में से कोई बच्चा ये बताए कि अलाउंस में यहाँ पर 1000 माइनस करूं या 6000 माइनस करूं, कौन बताएगा मुझे? 1000 करेंगे सर। एक सेकंड, कौन है? इलियास है? यस सर, 1000 करेंगे क्योंकि इसमें से अलाउंस जो है 6000, इसमें से 5000 हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। 1000 माइनस करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे। बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी है, पिछले और इस साल के जितने एसेट्स हैं वो शो करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में होता है पिछले साल की इनकम पिछले साल, इस साल की इनकम इस साल, पिछले साल का एक्सपेंस पिछले साल शो हो गया, इस साल का एक्सपेंस इस साल शो होगा। यस सर, मैचिंग मगर कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, मगर फाइनेंशियल पोजीशन में बताना है पिछले और इस साल के कंबाइन करके। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है पिछला और इस साल का कंबाइन करके बताना। कुछ एसेट्स पिछले साल खरीदे हैं, कुछ एसेट इस साल खरीदे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में दोनों एसेट शो होंगे। इलियास ये लॉजिक क्लिक कर रहे हैं? जी तो सर, कुछ ठीक है। अलाउंस था, कुछ अलाउंस था जो 5,000 पहले बनाया था, 1,000 मजीद बनाया, टोटल कितना बना चुके अलाउंस 6,000। 6000। 6,000 इसमें से माइनस करना है और हम कहेंगे 4,000 नेट ट्रेड रिसीवर्स आपके पास आएंगे। ये सारी चीजें मैं दे रहा हूँ, ये आपको एक लेक्चर में समझ नहीं आएगी, हो सकता है आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़े और हो सकता है जी आपको सर। सोचना भी पड़े थोड़ा सा, तो इसलिए फिर क्लियर होगी, फिर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना वो बड़ी सही होगी। देखो, पिछला और ये कंबाइन करके शो करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, पिछला और आज का कंबाइन करके शो करना है। मगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पिछले साल पिछला ही शो करते थे, ट्रांजैक्शन नहीं शो करते फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शो करते हैं। याद रखना, ट्रांजैक्शन नहीं शो होती, ये कैरी डाउन गया था ना रिसीवेबल्स का फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, तो अलाउंस का भी बैलेंस जाएगा 6,000 अब, और अगले साल ये बॉट डाउन आ गया था, ये बॉट डाउन आया था 6,000, और आपने अलाउंस में 2023 में कमी की थी 2,000 रुपए की, तो 2,000 रुपये आपने अलाउंस में डेबिट किया था, जिसकी वजह से बैलेंस कैरी डाउन आ गया था आपके पास 4,000। वैसे भी देखो कॉमन सेंस, अब 10,000 में से 4,000 डाउटफुल लग रहा है सिर्फ, जो अलाउंस की एक्चुअल पोजीशन है, पोजीशन क्या है, 4,000 रह गई है, 6,000 की स्टैंडिंग थी, 2,000 की स्टैंडिंग से वापस हो गए, फिर गए अपने बात से, 2,000 की कमी आ गई, एक्चुअल पोजीशन क्या रह गई
4000 की रह गई, तो 4000 अलाउंस का कम करेंगे और यहाँ पर आपके पास 6000 के नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे। अब मैं समेटता हूँ अपनी सारी डिस्कशन को, और अगर वो बातें आपको याद है और बैक हैंड पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट 60-70% या 50% कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। एक बात याद रखना, फाउंडेशन फाउंडेशन कम्स इनटू लेयर्स। फाउंडेशन लेयर्स में आती है, पहली तय बिठाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझोगे, सोचोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आपको एक बात समझ आएगी। तो अब मैं लेक्चर समेटने लगा हूँ, जो मैंने आपको बातें बतानी थी मैंने आपको सारी बातें बता दी। पूरे लेक्चर का निचोड़ सुन लो। सबसे पहले हमने सोचा कि हमने दो चीजें समझी हैं। एक हमने करंट अलाउंस समझा, एक हमने समझा प्रीवियस अलाउंस। ठीक है, अब मैं समरी बना रहा हूँ। करंट अलाउंस को ना हम क्लोजिंग अलाउंस भी कह सकते हैं, और प्रीवियस अलाउंस को हम करंट ईयर के एतबार से ओपनिंग अलाउंस भी कह सकते हैं। लास्ट ला, ये करंट ईयर डाउटफुल डेट्स है, ये लास्ट ईयर्स डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, ये दोनों बातें क्लियर है सबको? अब सब बच्चे मुझे बताते जाएं कि सर ये चीज हमें क्लियर है। क्योंकि आपको पीआरसी के लिए जितनी चीजें चाहिए ना, मैं वो बताने लगा। अच्छा जी। मैं कहता हूँ इफ करंट अलाउंस is greater than previous allowance, इसका मतलब ये है इंक्रीज इन अलाउंस। ठीक है जी, एक्सपेंस shall be increased with the amount। Expense shall be recorded with the, मैं क्या सोचने में अच्छा, करंट अलाउंस लेस देन प्रीवियस अलाउंस डिक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस की वजह से एक्सपेंस बढ़ाएंगे और अलाउंस भी बढ़ाएंगे। डिक्रीज इन अलाउंस की वजह से एक्सपेंस कम करेंगे और अलाउंस भी कम करेंगे। ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपको बात पता है। ये बात सबको समझ आ रही है? एक आखिरी बात, 2022 में
2022 में, मैं सिर्फ 2022 देखना चाहता हूँ। 2022 में करंट ईयर अलाउंस कितना है? 2022 में करंट ईयर अलाउंस कितना है? 6000। और 2022 के करंट रिसीवेबल्स कितने हैं? 2022 में करंट रिसीवेबल्स कितने हैं? 10,000। अगर रिसीवेबल्स करंट ईयर के ले रहे हो तो उस रिसीवेबल में से जो माइनस करना है वो भी करंट ईयर का अलाउंस करना, ठीक है जी। करंट ईयर अलाउंस, करंट ईयर अलाउंस, जिसको आप क्लोजिंग अलाउंस भी कह लेते हैं, shall be deducted from trade current year gross trade receivables to arrive at net receivables। अच्छा, इस पे परेशान नहीं होना। अब हमारे अगला जो लेक्चर है ना, उस पे हमने इन्हीं के एमसीक्यूज करने हैं, इन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज करने हैं, इससे परेशान नहीं होना। बहुत सारे क्वेश्चंस करने कहते तो अभी करा देता हूँ। अच्छा जी, 4 रूल याद रखने हैं। 1 2 3 4, ये खुलासा है, ये आज के लेक्चर का खुलासा है। अब मैं चाहता हूँ आप में से कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चनिंग करें ताकि मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूँ। कोई सवाल, कोई सवाल इस बात पे? सर जी जी। सर ये फोर्थ पॉइंट दोबारा बता दे एक बार। करंट ईयर अलाउंस shall be deducted from current year gross trade receivables to arrive at net trade receivables। करंट ईयर अलाउंस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा क्लोजिंग करंट ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स में से टू अराइव एट नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2021 2022, ठीक है। ट्रेड, पहले तो मैंने कांस्टेंट रखे थे ना, मैं चेंज कर देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस, ठीक है। इसमें 20,000 था, इसमें 30,000 हो गया, ठीक है जी। 10% अलाउंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2,000। और यहाँ पर कितना आएगा? 3,000। आपको समझ आ रही है? अब देखो होगा क्या, अगर मैं 2021 में एसओसीआई के अंदर एक्सपेंस शो करूंगा डाउटफुल डेट्स का, तो 2021 में डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस एसओसीआई में 2,000 आएगा, और 2022 में कितना आना चाहिए? क्या हुआ है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ जिसने सवाल पूछा है, पाकिज़ा आपने पूछा, आप पूछे ना जी मुझसे, जी आप सर, मुझे, जी ठीक है। सर। ये 1,000 आना चाहिए ना? जी 1,000 आपने ऐसे निकाला होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहा भाई करंट करंट ईयर तो आपके पास 3,000 का अलाउंस है, मगर लास्ट प्रीवियस ईयर आपने प्रीवियस ईयर आपने 2,000 पहले ही चार्ज कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1,000 जो इंक्रीज आ रहा है, इससे सिर्फ एक्सपेंस बनाएंगे, ताकि टोटल 30,000 के रिसीवर्स जो हैं, इस 30,000 में भी ये 20 वाले ऐड होंगे ना। 30,000 के रिसीवर्स जो हैं वो 3% डाउटफुल है,
2000 तो पहले ही बना चुके हैं रिसीवेबल्स पे, तो अब मजीद 1000 की मजीद रिसीवेबल्स पे प्रोविजन बनाने की जरूरत है। मगर जब आप जाओगे ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो जो आप ट्रेड रिसीवेबल्स लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स लिखोगे, वो आप कितने लिखोगे मुझे बताओ। यहाँ पे 20,000 और यहाँ पर 10,000 लिखोगे? ये सवाल है मेरा आपको। ये 10,000 लिखोगे कि यहाँ पे बैलेंस लिखोगे? 20,000 थे, 10,000 का इजाफा हुआ, इजाफा होकर टोटल हो गए 30,000, तो क्या लिखोगे? सर 30,000 मेरे ख्याल में लिखेंगे। जी वेरी गुड, 30,000। आपने रिसीवेबल्स कौन से लिखे? करंट ईयर के। आपने नेक्स्ट पिछले साल और इस साल का डिफरेंस नहीं लिया, आपने 30,000 करंट ईयर के रिसीवेबल्स लिखे। इसमें से जो लेस करना है ना अलाउंस, वो आपने क्लोजिंग अलाउंस ही करना है लेस, यानी कि करंट ईयर का अलाउंस लेस करना। इस 20,000 में से 2,000 का अलाउंस लेस होना था, और आपके पास आंसर आना था 18,000 नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। और इस 30,000 में से अब 1,000 लेस नहीं करना, क्योंकि 30,000 में आपने पिछले साल का और इस साल का कंबाइन करके लिखा है, और इसीलिए जो अलाउंस है वो भी पिछले साल का और इस साल, पिछले साल 2,000 था, इस साल 1,000 रुपए का इंक्रीज हुआ, कंबाइन करके 3,000 बन गए, तो कंबाइन करके लिखना है 3,000, और ये 3,000 माइनस करना है 17,000, आप नेट ट्रेड रिसीवेबल शो करेंगे। एसओसीआई क्योंकि फॉर द ईयर होती है, यहाँ पे 3,000 लिख देते हैं 2022 में, तो कहते हैं कि 2,000 पिछले साल हुआ, 1,000 इस साल हुआ, टोटल 3,000 हो गए। एसओसीआई में एक्सपेंस ऐसे शो नहीं करते, एक्सपेंसेस एसओसीआई में फॉर द ईयर के शो होते हैं। तो 2,000 पिछले साल का एक्सपेंस था और इस साल का एक्सपेंस है। मगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में काम नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बेनिफिट शो होते हैं, कंबाइन करके पिछले साल और करंट ईयर की पोजीशन को कंबाइन करके शो लिखा जाता है। इसलिए आप यहाँ पे 3,000 शो करेंगे, और इसका मैंने शॉर्टकट आपको बस समरी में याद रखने के लिए कह दिया कि जो करंट ईयर का अलाउंस होगा ना आपका, जो आपका करंट ईयर का अलाउंस होगा, वो आपने डिडक्ट करना है करंट ईयर के ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स में से, ताकि आप नेट ट्रेड रिसीवेबल्स पे आ सकें। डिफरेंशियल अमाउंट्स को सिर्फ एक्सपेंस, उससे सिर्फ एक्सपेंस इंक्रीज करना या लेस करना, ये बात आपको बता रहा हूँ। जी सर, मुझे काफी हद तक समझ आ गई है। अच्छा पूरी समझा दूं बात? ये जो काफी हद तक समझ आई है, ये और अच्छी समझ आ जाएगी। जी ये सर। इधर हम अकाउंट बनाते हैं रिसीवेबल्स का। ठीक है, ये जो मैंने डाटा लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड रिसीवेबल्स का 2021 का अकाउंट बना रहा हूँ 20,000 से। ठीक है, सेल्स नहीं थी आपको, कैरी डाउन आ गया 20,000। ठीक है जी, फिर मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना रहा हूँ 2022 का। बॉट डाउन कितना आया? 20,000। मजीद सेल्स कर दी लेट सपोज 10,000 की, और कैरी डाउन आ गया 30,000। ठीक है, बात समझ आ रही? अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर आपने अलाउंस क्रिएट किया 2,000 का, इसका भी कैरी डाउन कितना आ गया? 2,000 का। अब आपके पास नेट रिसीवेबल्स कितने हैं? आपसे कोई पूछे एसओएफपी में ट्रायल बैलेंस में आप रिसीवेबल्स, चलो सही डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस छोड़ो, एसओएफपी में आप रिसीवेबल्स कौन से वाले शो कराते हैं? मैं दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मैंने ग्रीन येलो से फिगर हाईलाइट की है। एसओएफपी में आप ब्लू हाईलाइट वाली अमाउंट लिखते हो या येलो हाईलाइटेड अमाउंट लिखते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो जब आपने कैरेट डाउन लिखा है, तो कैरेट डाउन में से जब आपने यहाँ पर ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल कैरेट डाउन वाली चीज लिखी है ना 2,000, तो आपने यहाँ से जो लेस करनी है ना अलाउंस, वो भी आपने क्लोजिंग अलाउंस करना है, यानी कि कैरेट डाउन वाली चीज करनी है। 20,000 में से 2,000 माइनस करना, ये आपके पास आएगा 18,000। ठीक है, अब देखो अगला साल आया अलाउंस, अलाउंस का बॉट डाउन आ गया 2,000। अब देखो, अब आपको जो डाउटफुल लग रहा है ना 3,000 10% अलाउंस, वो आपने 30,000 का दिया था,
यानी कि इस 30,000 में से अब आपको डाउटफुल लग रहा है, यानी कि कैरेट डाउन के ऊपर रेट लगाया तो आपके पास आंसर भी कैरेट डाउन आया है 3,000। यानी कि आपको पहले 2,000 डाउटफुल लगता था, अब 3,000 डाउटफुल लग रहा है। तो 1,000 का आपके पास इंक्रीज हुआ है ना अलाउंस का, तो अलाउंस 1,000 से इंक्रीज, ऑपोजिट अकाउंट एक्सपेंस बन गया। अब जब आपने एसओएफपी बनाई तो आपने यहाँ पर ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स जो कैरी डाउन लिखे ना 30,000 के, उसमें से अब 1,000 लेस कर ही नहीं सकते। उसमें से 2,000 देखो ना, 20,000 पिछले साल का, 1,000 रुपए की सेल्स का इजाफा हुआ, आपने पिछला साल और करंट ईयर मिलाकर जो बना वो लिखा ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो पिछले साल डाउटफुल अलाउंस था 2,000 का, इस साल इंक्रीज हुआ 1,000 का, टोटल कितना हो गया 3,000 का। तो टोटल पोजीशन जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे ना 3,000 क्लोजिंग अलाउंस, वो लेस करेंगे, फिर आपके पास आएगा आंसर 27,000। ये आपके पास, सॉरी सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे गलत किया ना, वही मैं कहूँ, ये मैंने गलत किया, 27 आएगा, 27,000 आप कहेंगे ये हमारे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स है। अच्छा जी, ये बात मैंने करनी थी। अब बताओ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रूल्स में, इन 4 पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स है ना, मैं चाहता हूँ ये आपको समझ आए, इन 4 पॉइंट्स में कहाँ पे कंफ्यूजन है। चलो गुड, ठीक है, और कोई सवाल? 4 पॉइंट्स ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में आपको ना इन 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़नी है बस, ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है ये बॉक्स आपको क्लियर होना चाहिए बस। बाकी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कल प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना यार, अल्लाह हाफिज। कल, कल नहीं सॉरी, मंडे को इंशाल्लाह क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना यार, अल्लाह हाफिज।